आराम से आराम से चलो सर। उसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे हैं। बड़ा ही सुंदर इस बोर्ड को किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपना एक बहुत बड़ा एफर्ट था कि जिस बिल्डिंग को पिछले कई सालों से नहीं मिली थी, प्रदेश का प्रभास संभाला। सबसे पहले इस बिल्डिंग का उन्होंने लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जायजा दी। उसी का ये परिणाम है कि आज इतना शानदार परिसर, इतनी शानदार बिल्डिंग और इतना शानदार असर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे हैं। इस बोर्ड को घुमा दो। किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपना ही एक बहुत बड़ा एफर्ट था कि जिस बिल्डिंग को पिछले कई सालों से नहीं मिली थी, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश का प्रभास संभाला, सबसे पहले इस बिल्डिंग का उन्होंने जायजा लिया और इस कार्य को शीघ्र शुरू करने के लिए और लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जायजा दी। उसी का ये परिणाम है कि आज इतना शानदार परिसर, इतनी शानदार बिल्डिंग और इतना शानदार असर आज यहाँ उपलब्ध हुआ है। मैं हृदय की गहराइयों से हमारे प्रदेश के यशस्वी इस परिसर को बनाने का कार्य किया, वो भी धन्यवाद और बधाई के पात्र समझते। मैं आप सभी को महाराष्ट्र पर बहुत बहुत गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रांगण में। जिस दिन का इंतजार था इलाके के वासियों को सर सामने सर मुख्यमंत्री जी सामने इस परिसर को बनाने का कार्य किया, वो भी धन्यवाद और बधाई के पात्र समझते। मैं आप सभी को महाराष्ट्र का बहुत बहुत गहराइयों से इस प्रांगण में मुख्यमंत्री जी हमारे जैसे पहलगाम वाले उस इंसिडेंट के कारण हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मातृ शक्ति को जगाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को करते हुए हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे करे। आज ये बहनें अपने मुख्यमंत्री को एक गदा स्वरूप शक्ति प्रदान करते हुए, ताकि भविष्य में अगर कोई हमारी मातृ शक्ति की तरफ नजर उठा के देखे तो इसी गदा से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका सर कर्म कर देना।
माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, आपका स्वागत है। आपका मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मेहरबान मुख्यमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत। जोरदार तालियों से स्वागत। मान सम्मान के अधिकारी नायब सिंह सैनी जी, एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारी सरपंच साहिबा श्रीमती आशा रानी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्य सर पर ताज रखते हुए, जहाँ हमारा अभिमान है वो रखते हुए, बहुत सरपंच साहिबा श्रीमती आशा रानी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। माननीय मुख्य जैसे पहलगाम वाले उस इंसिडेंट के कारण हमारे माननीय प्रधानमंत्री इकट्ठे करे, आज ये बहनें अपने मुख्यमंत्री को एक गदा सुपुर्द शक्ति प्रदान करते हुए, ताकि भविष्य में अगर कोई हमारी मातृ शक्ति की तरफ नजर उठा। मान सम्मान के अधिकारी मेरे प्रिय नेता, मेरे प्रिय मुख्यमंत्री आशा रानी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुँच चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मेरे मुख्यमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। है कि आज एक ऐसा स्थान हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जुड़ा है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रमिक भाइयों को, जो एक रोजगार का भी साधन ये साथ में चलता है, और ऐसा रोजगार है कि जिससे व्यक्ति अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ा सकता है। आज इस पशुपालन विभाग के द्वारा ये राजकीय पशु चिकित्सालय आज इसका उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे ये भी खुशी है कि जो ये पशु चिकित्सालय यहाँ खुला है, इस पशु चिकित्सालय में जिसके ऊपर 4,67,00,000 रुपया खर्च आया है, और यहाँ पर ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से ये सुसज्जित है। यहाँ पर्याप्त संख्या में डॉक्टर भी हैं, यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी है, यहाँ पर लेबोरेटरी भी है। लेबोरेटरी के साथ साथ यहाँ पर पशुओं को अगर कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो एक्सरे मशीन भी है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सभी सुविधाएं इसमें सुसज्जित हैं, क्योंकि ये बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर आज आप लोगों को समर्पित हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा मैंने बताया भी है कि किसान अपनी अलग इनकम के लिए दुधारू पशुओं को वो पालता है, और दुधारू पशुओं के माध्यम से एक इनकम का साधन खड़ा होता है। पशुओं में कोई दिक्कत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, बीमार हो जाए, या कोई फ्रैक्चर आ जाए, क्योंकि पशु वो बता नहीं सकता,
परंतु हमारे डॉक्टर यहाँ लेबोरेटरी के माध्यम से या एक्सरे के माध्यम से उसको देख करके पशु का एक सुरक्षित इलाज यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हम सब देखते हैं। मैं आज यहाँ पर हमारे जितने भी पशुपालक हैं उनको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं यह पॉलीक्लिनिक एक ऐसा संस्थान है जो अत्याधुनिक ये सुविधाओं से सुसज्जित है। यह इस क्षेत्र के पशुओं के लिए उच्च स्तरीय चिकित्साएं ये उपलब्ध कराएगा, ये भी मुझे बहुत खुशी है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में पशुपालन में कई चुनौतियां आ रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के है। आज दुधारू पशु की कीमत हजारों में नहीं, आज लाखों में पशु उपलब्ध होते हैं। और बीमारियां आजकल इस प्रकार की आती हैं कि वे पशु का पता भी नहीं चलता। और एक, जैसा मैंने कहा, कि एक इनकम का साधन भी है। हमारे किसान तो पालते ही हैं, परंतु जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है, वो व्यक्ति भी इसके माध्यम से अपने परिवार का अच्छी तरीके से गुजारा कर सकता है। उसके सामने भी, क्योंकि जो भूमिहीन किसान है उसके सामने भी इतना जो महंगा अगर पशु मिलता है तो उसके सामने उसको खरीदने की बड़ी कठिनाइयाँ वो आती हैं। वह खरीद तो लेता है, परंतु उसे पशु के स्वास्थ्य की चिंता रहती है, क्योंकि महंगा पशु होता है। उसे लगता है कि बीमारी आ गई तो कुछ भी हो सकता है। परंतु इसका जो यहाँ पर ये पशु चिकित्सा केंद्र खुला है, ये संस्थान खुला है, आज इस पॉलीक्लिनिक का आज उद्घाटन हुआ है। यह सारे हमारे जो पशुपालक हैं, चाहे वो भूमिहीन पशुपालक है जिसको चिंता होती थी कि कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अब वो सारी की सारी चिंता दूर करने का काम इस पॉलीक्लिनिक से वो किसान और भूमिहीन किसान को वो करने का काम किया है। इस पॉलीक्लिनिक में जैसा बताया गया है, पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जैसी सेवाओं के साथ साथ इंडोर और आउटडोर उपचार इकाइयां भी यहाँ उपलब्ध हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि साथ ही यह संस्थान विशेषज्ञ पशु चिकित्सक अधिकारियों, तकनीशियनों और सहायक स्टाफ से सुसज्जित होगा, जिसमें यह एक आदर्श पशु चिकित्सा केंद्र के रूप में ये काम करेगा, स्थापित होगा। मैं बताना चाहूँगा कि आज इस प्रकार के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 राजकीय पशु चिकित्सालय हैं और ये 6ठा चिकित्सालय आपके कुरुक्षेत्र बहौली गांव के अंदर खुला है। इससे पहले सिरसा, जींद, रोहतक, भिवानी और सोनीपत, रेवाड़ी में स्थित थे। अब ये 7वां पॉलीक्लिनिक जिसका आज उद्घाटन हुआ है, ये कुरुक्षेत्र में भी हमारे कुरुक्षेत्र जिले के जो पशु पालक हैं उनके लिए एक ये महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा। आज इसका उद्घाटन हुआ है। मुझे ये बताते हुए कि हमारे कुरुक्षेत्र जिला में 49 पशु चिकित्सालय हैं, 72 राजकीय पशु औषधालय चल रहे हैं,
इन पशु चिकित्सकों के 51 पदों में से 47 पद वो VLDA के और 119 वो भरे हुए हैं। इससे पता चलता है कि हमारे सरकार पशु चिकित्सा पालकों के हित में किस तरीके से काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि हमें एक गाय अवश्य घर में पालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग गाय घर में पालेंगे तो कई प्रकार की बीमारियां स्वतः भी समाप्त हो जाएंगी। भाइयों, हम सब ने गाय अवश्य पालनी चाहिए और इसके लिए हमने ये पहले 25,000 रुपया सब्सिडी देते थे। अगर कोई किसान या हमारा पशु जो पालक है, जो भूमिहीन है, अगर वो घर में गाय रखना चाहता है तो हम एक गाय के ऊपर 30,000 रुपये की सब्सिडी वो हमारी सरकार उपलब्ध कराती है, ताकि पशुओं को, गाय को वो सुरक्षित और उसको पाला जा सके। मुझे ये भी खुशी है कि हमें जो आजकल की भागदौड़ हरित क्रांति के पीछे जो हम लगे हुए थे और हरित क्रांति के कारण जो बहुत ज़्यादा उसकी आड़ में पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP खाद का हमने भरपूर उपयोग किया, तो उसके कहीं ना कहीं गलत असर और उसके हमारे शरीर के ऊपर भी वो दिखाई देने लगे। कई प्रकार की बीमारियां, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स आज हमारे सामने आने लगी। और मेरा आग्रह है कि जब हम पशुपालक की बात कर रहे हैं तो हमें अपनी खेती को भी प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि इस प्राकृतिक खेती में सबसे ज़्यादा अगर उपयोग कोई है तो ये गौ माता का गोबर हमारी प्राकृतिक खेती में उपयोग होता है और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। जैसा अभी हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि प्राकृतिक खेती की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, हम कम पेस्टिसाइड और खाद का उपयोग करेंगे तो कम बीमारियां होंगी। हमें डॉक्टरों पे भी नहीं जाना पड़ेगा, तो डॉक्टरों पे नहीं जाना पड़ेगा तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा और शरीर हष्ट पुष्ट होगा, हम गति से काम को भी कर सकेंगे, हमारी विकास की गति भी बढ़ेगी। भाइयों, अगर हमारा हष्ट पुष्ट शरीर है, अगर कोई बीमारी आ जाती है तो भाइयों एकदम विकास की गति धीमी पड़ जाती है, रुक जाती है। तो हमें इस बात की भी चिंता करनी चाहिए। आने वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ियाँ सशक्त और मजबूत हो, उसको लेकर के हमें प्राकृतिक खेती की तरफ वो बढ़ना होगा। और जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो हमने कहा है कि लोग लाइन में लग करके उस सामान को खरीदते हैं जो भी आप उत्पादन करते हैं। भाइयों, हमने लगातार, हमारी सरकार ने, चाहे गौ सेवाओं के लिए हो कि हमारी गौ माता वो बेसहारा ना रहे, गौशालाएं खोलने की बात हो, हरियाणा के अंदर लगभग 600-650 गौशालाएं हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर खोली हैं। और मुझे ये बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये गर्व भी हो रहा है कि 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में जो उनका बजट था गौशालाओं का, वो 2 करोड़ रुपए था। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 515 करोड़ रुपया ये बजट हमने करने का काम किया है, ताकि हमारी कोई भी गौ माता बेसहारा न रहे। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे पशुपालक प्रदेश में किसान हैं, हमें उनके ऊपर गर्व है। अपनी कड़ी मेहनत से हरियाणा को पशुपालन में उन्होंने विशेष पहचान दिलाई है। हमारे हरियाणा की तो एक अलग
ये पहचान यहीं से बनी है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, ये मेरे किसान और मेरे पशुपालक जिन्होंने हरियाणा में दूध की नदियों को बहाया है। मुझे खुशी है कि हमारे राज्य में देश के दुधारू पशुओं का मात्र 2.1% हिस्सा है, फिर भी हम देश के कुल दूध उत्पादक का 5.11% यहाँ से उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में हरियाणा ने 1,22,20,000 टन दूध का उत्पादन किया है। मुझे विश्वास है आसपास के गांव से आज पोली क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जी आए। इसके लिए मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आपके प्रयास सफल हुए। साथियों, हम सब लोग खेती के जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और इसमें 37 राज्य हैं। हरियाणा प्रदेश भी कृषि से साथियों कृषि प्रदेश है। यहाँ अच्छी खेती होती है और मैं समझता हूँ साथियों, खेती के बारे में अगर ना जिक्र करें तो साथियों फिर अधूरी सी बात रहेगी। तो पशु खेती जो हमारे किसान करते हैं उनकी आमदन बढ़ाने के लिए और भी कई सरकार ने इंतजाम किए हैं।